एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने या नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन्स लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या सा कॉन्टेंट्स है ना, और ये है क्या चीज़ है ना, इसमें लिखना क्या है एग्जाम में। चलिए चलते हैं बिंदु की ओर। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या सामर्थ्य या योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपने उद्विकास यानी इवोल्यूशन संबंधी मत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि प्रकृति यानी कि पर्यावरण ही प्राणियों अथवा वनस्पतियों का चयन करती है। डार्विन के अनुसार पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती है। एक बार और पढ़ देते हैं। डार्विन के अनुसार पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन से जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति द्वारा सर्वाधिक अनुकूल विविधता वाले जीवों का चयन कर लिया जाता है, जबकि प्रतिकूल विविधता वाले कालांतर में धीरे धीरे लुप्तप्राय यानी समाप्त हो जाते हैं। इसे डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो जीव प्रकृति यानी पर्यावरण में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करता है वही जीवित रहता है, तथा जो जीव प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त करता है वह कालांतर में धीरे धीरे लुप्तप्राय हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मानव के अधिकांश अभिलक्षण इसी अनुकूलता से प्रभावित है। उदाहरण के लिए मानव के त्वचा का रंग एक अनुकूली गुण है। काली त्वचा वाले मानव उष्ण यानी गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि श्वेत त्वचा वाले मानव ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेश यानी कि गर्म प्रदेश में रहने वाले मानव में त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक पिगमेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो उसे सूरज के तेज किरणों तथा अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। जबकि इसके विपरीत ठंडे प्रदेश में रहने वाले मानव पर सूरज के किरणों की मात्रा कम पड़ती है। इसलिए इसके त्वचा में मेलानिन की मात्रा भी कम पाई जाती है, जिससे त्वचा का रंग उजला होता है। अतः मानव के त्वचा का रंग अपने पर्यावरण यानी वातावरण के अनुकूल होता है। अर्थात यदि किसी गोरे रंग की व्यक्ति को उष्ण प्रदेश में रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके त्वचा का रंग भी धीरे धीरे काला हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के विभिन्न वातावरण में रहने वाले मानव समूह अपने वातावरण से अनुकूलित होते हैं। इस कारण उनमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर छिपकली जिस पर्यावरण में रहती है ठीक उसके अनुरूप उनमें रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से ठंडे प्रदेश में रहने वाले मानव की नोक संकरे तथा लंबे पाए जाते हैं, जबकि उष्ण प्रदेश में रहने वाले मानव की नोक चौड़ी एवं चपटी पाई जाती है, जो पर्यावरण से अनुकूलता को प्रदर्शित करता है। कभी कभी कोई जैविक परिवर्तन किसी विशेष पर्यावरण में लाभदायक और सामान्य पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सामान्य वातावरण में हीमोग्लोबिन एस की उपस्थिति और अक्षमता यानी एनीमिया अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। किंतु हीमोग्लोबिन एस की यह विशिष्टता होती है कि इसकी उपस्थिति
मलेरिया रोग के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है। अतः मलेरिया रोग से प्रभावित क्षेत्र में इसकी उपस्थिति लाभप्रद हो सकती है या लाभप्रद होती है।